सभी भाइयों से निवेदन है कि पोस्ट को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। सभी भाइयों से निवेदन है कि पोस्ट को सभी आरक्षित वर्ग के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। शेयर करते रहिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी अपने आरक्षित वर्ग के ग्रुप बने हुए हैं, सभी जगह पोस्ट को शेयर कर दीजिए। सभी भाइयों को नमस्कार। विपिन मौर्य जी नमस्कार। भाइयों, मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप सभी लोगों के सामने तरह तरह की भ्रांतियां आ रही होंगी, क्योंकि एक बार फिर हम लोगों को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि किसी न किसी रूप में संख्या बल लखनऊ की धरती पर कम रह जाए, ऐसी कोशिश है कुछ लोगों की हो रही है, जो मेरे सुनने में आ रहा है। मेरा आप सभी लोगों से मेरी अपील है, मेरी प्रार्थना है साथियों, कि इस बार किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से संख्या को कम नहीं होने देना है। ये किसी व्यक्ति विशेष की बेइज्जती नहीं होगी, बल्कि आप समझ लीजिए कि ये आरक्षित वर्ग का 85% बहुजनों का आंदोलन होने जा रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। साथियों, जब जब हम लोगों ने आह्वान किया है, तब तब आप लोगों से अपार जन सैलाब हमें जो है मिला है, लेकिन इस बार भी मैं आप सभी लोगों से यही उम्मीद और यही आशा करता हूं कि लखनऊ की धरती पर किसी भी तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती का एक जन सैलाब उमड़ना चाहिए और परसों के दिन प्रत्येक मीडिया में और प्रत्येक न्यूज़पेपर में यही खबर छा जानी चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग के परिवार के लोग आज लखनऊ की धरती पर अपना अधिकार मांगने के लिए निकल चुके हैं। मेरे भाइयों, यहाँ बात गुणांक या कट ऑफ की नहीं है और ना ही ऐसी कोई बात है। सरकार क्या फैसला लेगी, सरकार क्या करेगी, ये आने वाले भविष्य की बात है। उसमें संभवतः ये भी है, हम बार बार हर जगह यही कहते हैं कि मेरे जितने भी संघर्षशील भाई हैं, उन सभी लोगों को न्याय मिलना बहुत ही ज़रूरी है। उन सभी लोगों को न्याय मिल जाए, मेरी यही कोशिश रहती है, हम सभी लोगों की यही कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे 1 साल से साथी लोग, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो आयोग में हो, या लखनऊ की धरती पर एक साथ एकत्र होकर लड़ रहे हैं, सभी के हिस्से में उनका प्रतिफल मिलना चाहिए, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए मेरे भाइयों। लेकिन ये संभव तभी है जब आप लोगों की तरफ से एक अपार जनसमूह होगा। आपने देखा होगा कि 22,000 की मांग कर रहे लोग अपार जनसंख्या के साथ अपनी मांगों को रखते हैं और कहीं ना कहीं दूर दूर तक उनकी आवाज़ लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक पहुंचने का कार्य करती है। हमारी भी यही कोशिश है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, गृह मंत्रालय तक, प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचे और इस चुनावी माहौल में, इस चुनावी समय में हम लोगों की जितनी भी मुरादें हैं, हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, हमारे जितने भी सपने हैं, वो सपने सभी के प्रत्येक रूप से साकार हों, मेरी ऐसी इच्छा है। मेरे साथियों, किसी भी तरह से, किसी के भी बहकावे में, किसी भी रूप में आप लोगों को रुकना नहीं है। मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूँ। आपने देखा होगा 8700 करोड़ रुपए का जब नुकसान झेलने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी तैयार है, पेट्रोल डीजल के रेट कम करने को तैयार है, उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए या हिमाचल के उपचुनावों को हार की तरफ देखते हुए, तो भाइयों ऐसा कोई वजह नहीं रहेगी कि हम लोगों का मामला निस्तारण ना हो। लेकिन मेरी सभी लोगों से, जो राजनीतिक रूप से जिन लोगों से भी मेरी बात होती है, उन लोगों का मानना और कहना यह है कि आप आरक्षित वर्ग के लोगों का अब तो मामला शायद दफन हो चुका है। अब जो मामला चल रहा है वो तो 22,000 वालों का चल रहा है। हमारे मामले को राजनीतिक स्तर पर इस तरह से देखा जा रहा है कि इन लोगों ने शायद अब प्रयास करने छोड़ दिए हैं। ये लोग अब अपने अपने घरों में बैठ गए हैं। इन लोगों के मुद्दे में अब कोई जान नहीं है।
वो जान आप लोगों को पुनः लखनऊ की धरती पर दिखानी है। और ये दिखाना है कि जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग किसी भी रूप में किसी भी तरीके से चुप बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि बार बार लखनऊ की धरती पर आकर महा आंदोलन का आह्वान करते हुए हम अपनी आवाजों को उठाते रहेंगे। आपने देखा होगा कि चाहे वो एम्बुलेंस कर्मी हो, चाहे अन्य मामले हो, सभी का समाधान धीरे धीरे हो रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं, चुनावी माहौलों में, चुनावी समय में लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। हम तो फिर भी भारतीय संविधान में प्रदत्त आरक्षण की मांग कर रहे हैं, 27% और 21% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कल भी हमारी यही मांग रहेगी वहां पर लखनऊ की धरती पर। लेकिन आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपने साथियों को किसी भी तरह से झुकने मत दीजिएगा। अगर कल की डेट में झुक गए तो आप लोगों से, आपके अपनेत्व से कोई भी फिर उम्मीद रह नहीं जाएगी सर, फिर ये कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी। क्योंकि जो राजनीतिक स्तर पर लोग देखते हैं और जो LIO रिपोर्ट बना के भेजता है, वो भी संख्या की रिपोर्ट बना के भेजता है कि कितनी संख्या हो पा रही। उस संख्या को कम मत होने दीजिए। उसमें सिर्फ लाभ मेरा नहीं है, आप सभी तमाम लोगों का लाभ है। चाहे आपका कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको बुखार आ रहा हो, या किसी भी कीमत पर आप लोग अपनी संख्या को बनाने का लखनऊ में काम करें। अगर संभव हो सके तो अपने मित्र मंडली को, अपने परिवार के लोगों को भी लेकर आइए। और मैं बहनों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक बहनें, क्योंकि जब बहनें होती हैं तो लोगों की आत्मशक्ति बढ़ती है, उससे आत्मसम्मान जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मैं सभी बहनों से भी यही अपील करना चाहूंगा कि इस बार किसी भी कीमत पर पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक संख्या बल आप लोगों को दिखानी है। जगवीर भाई, जय श्री राम। कल के बाद अगर कल संख्या बल कम रह जाता है तो किसी भी नेतृत्वकर्ता को यह विश्वास नहीं रह जाएगा कि आगे आने वाले समय में भी संख्या बल कितनी रहेगी। और आप ये समझ लीजिए, चाहे वो मामला कोर्ट का हो या मामला कहीं का भी हो, जब निस्तारण की बात आती है तो प्रशासन और शासन ये देखता है कि इन लोगों के साथ संख्या बल कितना है, जिसे हम याची लाभ कहते हैं। वो याची लाभ भी डिपेंड करता है सरकार और कोर्ट और अभ्यर्थियों के समझौते पर डिपेंड करता है। और सरकार समझौता तभी करेगी जब आप लोगों की संख्या ज्यादा होगी, जब सरकार को यह एहसास हो जाएगा कि इन लोगों की बहुत अधिक संख्या है और इसका हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए। मांग भले ही कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरक्षित वर्ग की इस 85% बहुजन की संख्या को आपको वहां पर दिखाना है और दिखाना आपको चाहिए। आप गुणांक में, कट ऑफ में या किसी भी तरीके से आपस में ना बटें। हमारा आपसी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जब बात आ रही है आरक्षित वर्ग के संगठन की और आरक्षित वर्ग के महासंग्राम की, तो वहां पर आपका वहां पहुंचना अनिवार्य है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी के कार्यक्रम में जब मैंने आह्वान किया तो वहां पर 15 से 20 लोग मात्र पहुंचे थे, और केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये बात कही थी कि 12 से 15 लोग ये हर जगह आकर के इस तरह की वो करते हैं। तो इसमें ये मत सोचिए कि जो लोग वहां पर गए थे मात्र उनकी बेइज्जती थी। इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये बेइज्जती जो घर पर बैठे हुए लोग थे, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, उन सभी की बेइज्जती थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती परिवार के लोग मात्र जो है ये 12-15 लोग हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि उन लोगों से कहा था, ये सोच लीजिए आप कि ये हम लोगों से भी कहा था। इसके अलावा मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि छोटी मोटी कोई समस्या हो या कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप लोग बिल्कुल आइए।
आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, मैंने कभी किसी से इतना निवेदन नहीं किया है, लेकिन आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं साथियों कि संख्या अवश्य ही होनी चाहिए। अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो वह प्रश्न कर सकता है, उसके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। आप प्रश्न करिए। किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो वो प्रश्न कर सकता है साथी। देखिए, हम लड़ रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ओबीसी एससी समाज के लिए। उस संघर्ष को कहीं पर किसी भी तरीके से कम नहीं होने दिया जाना चाहिए। अगर मेरी बातों से आप लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, अगर जरा सा भी प्रभाव पड़ रहा है और आप तनिक भी ये चाहते हो कि हाँ हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, तो कहीं पर शासन में आप दिखाने लायक हो जाओगे कि देखो हम लोगों ने ये आंदोलन किया था और वहाँ पर हमारी इतनी संख्या हुई थी। प्लान के मुताबिक मैं आपको बता दूं साथियों कि हमारा काम बहुत ही जल्द होगा। ऐसे बिल्कुल हम लोगों को आश्वासन भी मिल रहे हैं, लेकिन उन आश्वासनों पे नहीं जाकर के हमें लगातार अपने संघर्ष को कामयाब बनाते रहना। अगर किसी के मन में कोई संकोच हो, कोई प्रश्न हो, तो वह प्रश्न कर सकता है। प्रश्न करिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। हाँ जगवीर भाई, 6 सितंबर को संख्या कम नहीं थी, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन उस 6 सितंबर के आंदोलन से लखनऊ हिल गया था, ये भी आप समझ रहे होंगे, आप जानते हो। किसी भाई का अगर कोई प्रश्न हो तो वह प्रश्न कर सकता है, वरना यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ, चाहे वो सुमित भाई हो, चाहे वो जगवीर भाई हो, या अभय भाई हो, आशीष भाई हो, या कोई भी मेरे साथी हो। शरद प्रजापति जी नमस्कार। सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भी बेहतर रूप से पोस्ट वाइज इतना शेयर कर दीजिए, सब लोगों से अपील करिए कि वो लोग जरूर से जरूर पहुँचें। विकास प्रजापति जी, आपको भी आना है, अधिक से अधिक लोगों को आना है। हम लोगों को अवश्य न्याय मिलेगा। चुनावी माहौल में बहुत अच्छे तरीके से लोगों को न्याय मिल जाते हैं, लेकिन संख्या बल अगर कम हुई तो शासन की नज़रों में बस यही मात्र बात जाएगी। ये आप ध्यान रखना कि इन लोगों के पास संख्या नहीं है। ये जगह जगह जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी ने बात बोली थी, तो वहाँ पर अगर आप लोग हमें झुकाने का अगर कार्य करेंगे तो समझ लीजिए कि हम तो झुकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी भी बेइज्जती होगी और उसमें आप भी झुकेंगे। किसी के कहने में नहीं आइए, किसी की बातों में नहीं आइए। आप लोगों को किसी भी तरीके से आना है, अपने 69,000 शिक्षक भर्ती के लोगों का मान सम्मान रखना है, ना कि सिर्फ किसी और का। यहाँ पर ये मत सोचिए बिल्कुल भी कि किसी की बेइज्जती हो रही है या किसी व्यक्ति विशेष ने आह्वान किया है तो उस व्यक्ति विशेष की बेइज्जती हो रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि बेइज्जती हम जितने भी लोग इस 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं वो हम सभी की बेइज्जती है अगर संख्या कम रह जाती है। बहुत ही सोच समझ करके 7 नवंबर का दिन डिसाइड किया है। इस 7 नवंबर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें होती हुई दिख भी रही है, लेकिन साथियों किसी भी तरीके से संख्या कम नहीं होनी चाहिए। कहीं वो ही बात ना हो जाए जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोली थी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, विनम्र अपील करता हूँ कि आप सभी लोग अपने संख्या बल के साथ, हो सके तो अपने परिवार वालों के साथ, हो सके तो अपने अन्य मित्रों के साथ वहाँ पर पहुँचिए और अधिक से अधिक संख्या वहाँ पर लेकर आइए। सर इसी के साथ सभी भाइयों को जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय आरक्षित वर्ग, जय ओबीसी समाज।